जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे जो बात करेंगे वो रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे कि रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी आपको कैसे करनी है और पूरा सिलेबस आप सभी का क्या रहेगा। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होना है। तो आप अगर इस एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे तभी आपके 7 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा फिजिकल के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जो रहने वाला है वो आप सभी का रिटन एग्जामिनेशन ही रहेगा। तो पूरी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे आप सभी समझ लें इसका सिलेबस। और आप सभी को उम्मीद करता हूं कि पता ही होगा कि 26 तारीख से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 26 जून यानी कि कल से। इसके अलावा इसकी जो रिटन एग्जामिनेशन की डेट है वो भी डिसाइड कर दी गई है कि 12 अगस्त को आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका एग्जाम हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो पूरे आपको यहाँ पे 50 दिन मिल रहे हैं। 50 दिन में ही आपको अपनी तैयारी करनी है। अब सबसे ज्यादा उन बच्चों को बेनिफिट होगा जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अगर उनकी बराबरी करनी है तो उनसे हमें थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा। हमें अपनी स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी पढ़ने की। तो वो किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं जिससे कि 50 दिन के अंदर हमारी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए और जो 7 गुना कैंडिडेट पास होने हैं उनमें हमारा नंबर आ जाए। क्योंकि सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी यही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार जो सिलेक्शन होगा केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे नहीं है, फिर आपका फिजिकल भी डिसाइड करेगा। तो ये दोनों ही चीजें हैं। अगर दोनों चीजों को पैरेलल हम लेके चलें और दोनों चीजों पर अगर हम फोकस करें तो इस बार हमारा एग्जामिनेशन के साथ साथ सिलेक्शन भी यहाँ पे सुनिश्चित हो सकता है। अब ये कैसे आपको तैयारी करनी है हर एक चीज यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ आपके सिलेबस के बारे में कि क्या आपका सिलेबस है, क्योंकि आपके लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज है जानना होता है वो ये होता है कि इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आपको लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो आप सभी को दे रखा है, ऑफिशियली जो दे रखा है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसके योग 100 अंकों का होगा, नियमानुसार निम्नानुसार होगा। सभी प्रश्न मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे। यानी कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जो पेपर का लेवल होगा वो 8वीं कक्षा का होगा। अब इसमें 10वीं मांगी गई है और 8वीं कक्षा का यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन कंपटीशन अच्छा खासा है क्योंकि 36 साल तक के जनरल कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इससे डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे बहुत अच्छा कंपटीशन रहता है, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पे काफी फॉर्म अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम चीजों को अगर देखें तो देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट आपके 3 सब्जेक्ट हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ऑनलाइन आपका पेपर होता है। अब ये सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, इसके 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, 40 अंक आप सभी को दिए जाते हैं। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, इसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। विज्ञान एवं सरल अंक गणित, इसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यानी कि टोटल जो आपका पेपर होता है 100 अंकों का पेपर होता है, हर एक के लिए 1 नंबर दिया जाता है। यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई। सबसे पहले आपको लेवल क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपका जो पेपर होगा वो किस लेवल का होगा। साथ ही में आपको ये भी क्लियर हो गया कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। अब बात आती है तैयारी की। तो देखो, सबसे पहला स्टेप आप सभी का होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप मैं आप सभी को बता रहा हूं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले लगाओ। वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो आपकी नींव अच्छी होगी, और जब नींव अच्छी होगी तो घर भी आपका मजबूत बनेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि समय आपके पास केवल 50 दिन है। यह सबसे बड़ा पंगा है। अगर ये समय ज्यादा होता तो हम चीजों को आराम से चल सकते थे, स्मूथली स्टार्ट कर सकते थे। बट यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लगेगा कि इसके जो लेवल होता है वो क्या वास्तव में 8वीं लेवल का होता है या इससे ऊपर लेवल का होता है। क्वेश्चन बनते कहां से हैं, विज्ञान में क्या क्या पूछता है, सरल अंक गणित में क्या आता है, मानसिक अभिरुचि में क्या आता है, बौद्धिक क्षमता में क्या आता है, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान। ये सभी टॉपिक आपको तब क्लियर होंगे जब आप इसकी डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन आपके यहां से पूछता है और इतने क्वेश्चन आप सभी के आते हैं। तो उससे चीजें आपकी काफी स्ट्रांग हो जाएंगी। और जब आपका PYQ कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको पहुंचना है प्रैक्टिस की तरफ। और प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है वो मैं आप सभी को बताऊंगा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए फिलहाल रहेगा प्रैक्टिस करना। अब देखो,
प्रैक्टिस का यहाँ पे समझ लेते हैं कि आप अगर 10 दिन PYQ में गुजारते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 10 दिन अगर आप गुजारेंगे तो आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप देखते ही बता देंगे कि ये प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, ये चीज आपको क्लियर रहेगी। अब जब आपका PYQ से ये क्लियर हो गया, जब आप प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे तो प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, ये चीजें समझो। प्रैक्टिस में क्या है कि डेली अगर आप 2 मॉक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, 2 मॉक टेस्ट लगाना आप स्टार्ट कर दो, 2 प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दो, जो भी आपके पास है आप वहां से लगाना शुरू करो। बुक भी मैं आप सभी को बता दूंगा। जब 2 मॉक टेस्ट आप दिन में लगाओगे तो आप ये समझो 200 क्वेश्चन पर डे आप करोगे, और 200 क्वेश्चन अगर 40 दिन तक अगर आप इसी तरीके से करोगे तो यहाँ पे टोटल आपके 8000 क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के हो जाते हैं। अब आप समझो कि यहाँ पे 8000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपको यहीं पे हो जाएगी। साथ ही में इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के साथ अगर एक क्वेश्चन आप प्लस में अगर लेके चलो तो आप सिंपल सी बात समझो कि यहाँ पे कम से कम 3 गुना क्वेश्चन नहीं माने तो कम से कम आप हर एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा मानोगे। यानी जहां आप जैसे कि एक क्वेश्चन आपको फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मिला तो उससे रिलेटेड पॉइंट भी आप फैक्ट चेक करोगे तो एक क्वेश्चन आपका वहां हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे 40 अगर आपने प्रैक्टिस साइड लगा लिए तो आप ये समझ लो कि कम से कम आप ये मान के चलते हैं यहाँ पे कि 16,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप सभी यहाँ पे कर लोगे। 2 मॉक टेस्ट में आप सभी को बता रहा हूं 40 दिन तक, ठीक है। जब आपकी इस तरीके से तैयारी हो जाएगी, 16,000 प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए तो सिलेक्शन फिर आपका पक्का है, सिलेक्शन कोई आपका रोक नहीं सकता। तो सबसे मेन चीज है कि PYQ को तैयार करिए। PYQ के लिए सवाल आता है कि प्रैक्टिस कहां से करेंगे, ये सब कहां से करेंगे, तो देखो यहाँ पे बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी एक चक्षु पब्लिकेशन की, जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे तैयार की गई है, जिसमें आप GD और रेडियो दोनों की तैयारी कर सकते हैं। जिसमें 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए, 5 सॉल्व पेपर दिए गए हैं 2021 वाले। तो PYQ भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, तीनों सब्जेक्ट आप सभी को दिए गए। तो तीनों चीज आप सभी की क्लियर हो जाएंगी। आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं, और परचेस करने का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर लेना, तो आपकी तैयारी यहां से कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो जब आपकी ये प्रैक्टिस इस तरीके से रहेगी तो सबसे मेन चीज है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो जो भी आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट जो भी आप लगा रहे हैं इसमें पूरी ईमानदारी यानी कि 100% आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसे नकल कर लें, नकल तो आपको करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर आप नकल करके यहाँ अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखा भी दोगे तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। यहाँ पूरी ईमानदारी के साथ जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप अपना सही विश्लेषण कर पाएंगे कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। और जो भी टॉपिक आपका वीक है, जैसे कि समझ के चलो कि आपको नंबर सीरीज नहीं आती मैथमेटिक्स की, मैं समझता हूं नंबर सीरीज अगर नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब पे चले जाओ या फिर जो भी आपका कोई टीचर है वहां पे चले जाओ, जिससे भी आप पूछ सकते हो। दुनिया भर के फ्री प्लेटफॉर्म आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पे आपकी नंबर सीरीज की हजारों क्लास आप सभी के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। तो वहां से पूरा नंबर सीरीज रट मारो, मैक्सिमम कितना दिन लगेगा, 1 दिन में आप नंबर सीरीज खत्म कर दोगे। इस तरीके से पूरे 50 दिन की अगर आप स्ट्रेटजी तैयार कर लेते हो कि हर दिन मुझे 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, 40 दिन तक मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, 10 दिन तक मैं पूरे PYQ को देख लूंगा, तो इस तरीके से पूरा सिलेबस ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप सभी का कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यही स्मार्ट अप्रोच आपको रखनी पड़ेगी। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करोगे तो कभी पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो हमें आता है उसकी तो अब हमें तैयारी करनी नहीं है। रीजन उसका यह है कि उसे सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, और जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो रिवीजन आपका वहां से होता रहेगा, जिससे कि आप भूलोगे नहीं। और जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आप अपनी कमियों को ढूंढ पाओगे कि मुझ में यहां कमी है और इस कमी पे मुझे काम करना चाहिए, तो आप अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। और जब परफेक्ट हो जाओगे तो डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। बाकी का अब आप ऐसे स्टार्ट कर दो कि चलो मैं साइंस का एक टॉपिक पढ़ूंगा, मैथ का एक टॉपिक पढ़ूंगा, रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ूंगा, तो टॉपिक वाइज आपके लिए पढ़ने के लिए इतना समय है नहीं। तो अगर कम समय में ज्यादा पढ़ना है तो स्मार्ट तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, तभी जाके आपका काम चलेगा। अगर आप इस अप्रोच को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही में बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये भी आ रही थी कि ऑनलाइन कोई टेस्ट सीरीज बता दो जिससे कि ऑनलाइन हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो ऑनलाइन के लिए आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स, आप सभी को वहां पे मिल जाएगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप सभी को टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिल जाएंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही टेस्ट सीरीज में आप सभी को SI के लिए भी मिल जाएगा और कांस्टेबल के लिए भी मिल जाएगा। अलग अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, दोनों के अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही में आप सभी को मिल जाएगा।
और लगभग मुझे लगता है कि वहां पे 180 प्लस मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं। तो बेस्ट तरीके से आपकी वहां से भी तैयारी हो जाएगी, वहां से अगर जाके करना है तो वहां से कर लो, और बुक तो आपको लेनी ही पड़ेगी, आप समझ लो, क्योंकि बुक से सच्चा साथी कोई नहीं है। ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, टेस्ट सीरीज से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन बुक आपके पास होना जरूरी है। तो बुक से भी पढ़ो, टेस्ट सीरीज लगाओ, जो भी जितना मटेरियल आपके पास मिल सकता है। दिन में ये समझ लो कि यहाँ पे आपको 8 घंटे देने हैं और अगले 50 दिन हैं, और 50 दिन में अगर आपने 8 घंटे दिए तो 400 घंटे आपकी पूरी जिंदगी एकदम आराम से गुजार सकते हो। आप इतना समझ लो कि अब बस ये डिसाइड कर लो कि आपको जो 400 घंटे हैं, 400 घंटे सो के गुजारने हैं, मजे से गुजारने हैं, क्या करना है आपकी मर्जी है। अगर आप इसमें थोड़ी मेहनत कर लोगे तो आगे की पूरी जिंदगी आरामदायक बन जाएगी। और मैं कह रहा हूं कि जब 8 घंटे आपको मेहनत ही करनी है ना, 16 घंटे बाकी के बच्चे हैं भाई, सो लो, खा लो, पी लो, घूम लो, फिर लो, 16 घंटे कम थोड़ी ना है। 8 घंटे सिर्फ ईमानदारी से पढ़ लो, 8 घंटे, 8 घंटे लगा के अगर आप ईमानदारी से पढ़ लिए तो इस बार एमपी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पक्की है, कोई भी आपसे सिलेक्शन आपका छीन नहीं सकता, क्योंकि पूरा कंपटीशन आपका रिटन एग्जामिनेशन में खत्म हो जाएगा। जब 7 गुना कैंडिडेट फिजिकल के लिए जाएंगे तो वहीं पूरा मामला साफ है। लेकिन एक और चीज याद रखना कि ये जो 8 घंटे के अलावा 16 घंटे हैं, इसमें से अगर निकाल लिया आपने 2 घंटे एक्स्ट्रा और फिजिकल के लिए भी अभी से समय दे दिया तो फिजिकल भी अपना तब तक आप बेस्ट कर ले जाओगे। और जब आप फिजिकल में भी अच्छे नंबर लेके आओगे तो सिलेक्शन क्या, बिल्कुल ये समझो कि वर्दी आपके लिए सिली रखी है, कोई आपसे वर्दी नहीं छीन सकता। उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीजें मैंने आप सभी को बताई हैं आप जरूर से उसे फॉलो करोगे, और फॉलो करने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि जब आप सिलेक्शन ले लोगे तो आप खुद मुझे मैसेज करके बताओगे कि सर आपकी स्ट्रेटजी काफी कारगर थी और इसकी वजह से हमें सिलेक्शन भी मिल गया। उम्मीद करता हूं चीजें आप सभी को पसंद आई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अपडेट हो तो आप सभी को मिलता रहे। साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना, वहां पे बहुत सारी मैं जॉब अपडेट आप सभी के लिए लाता रहता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।